हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीओआई अर्थात बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि आपकी वैकेंसी आई है, उसको लेकर के हम आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें तो हर एक चीज़ को इस चैनल के माध्यम से आपके डिस्कस किया जाता है, लेकिन अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो हमें भी अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर बता दें कि जो वीडियो है, ये आपकी कम से कम बनाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वही चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। अगर आपको पूरी पीडीएफ पढ़नी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं जो कि आपका कह सकते हैं कि बीओआई अर्थात बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। इसमें जो कि वन लाइन जो कि एप्लीकेशंस है, जिसमें आपका 20/12/2025 से स्टार्ट यहाँ पर होगी और लास्ट डेट आपकी 5/1/2026 तक रहेगी। इसके बाद जो कि एज क्वालिफ़िकेशंस आपकी 1/11/2025 से काउंट की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बात करते हैं, तो ये देखिए आपका किस तरीके से आपकी वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 514 और इसके साथ ही ये टोटल आप जोड़ लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी रहने वाली हैं। मैक्सिमम एज और मिनिमम एज डिपार्टमेंट वाइज़ आपकी दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट आप एज 30 से 40, 28 से 38, 25 से 35 मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पर बताया गया है जो कि आपकी एज होनी चाहिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एज ड्यूरेशंस भी बता दिया गया। तो सारी चीज़ें देखिए शुरू में ही कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपकी सैलरी हो गई, क्या रहने वाली है। तो देखिए जो कि हमारे पास है मीडियम मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड, जो कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ सैलरी 93,000, इसमें 1,05,000 लगभग 1,00,000 जो कि हमारे पास है 20,000 के अल्ले-पल्ले आपकी सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या-क्या चीज़ें रहनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर बैंक ऑफिसर्स की किसी भी आप यहाँ पर काम कर रहे हों, बैंक में कोई भी काम यहाँ पर कैंडिडेट इंटेंशंस टू अप्लाई टू पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर जनरल बैंकिंग शुड बी टू या फिर फिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक टू बैंक ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको बताया गया है, क्वालिफ़िकेशंस वर्क एक्सपीरियंस आपके होनी चाहिए, एज एजुकेशन कैटेगरी वाइज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेशनलिटी की, तो नेशनलिटी जो कि आप इंडियन, नेपाल, भूटान के हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बताई गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट की यहाँ पर बताया गया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी एज लिमिट है, जो कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नोट्स में, जो कि यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो कि आपकी एज लिमिट बताई दी गई कि क्या-क्या चीज़ें एज लिमिट में रहनी चाहिए, जो कि आपकी एज लिमिट शुरू में ही बता दी गई। पहले वाले में कि आपकी एज लिमिट क्या-क्या रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है कि एज लिमिट ये रहेगी आपकी। इसी के साथ टोटल आपकी जो कि ये कह सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज़ किस कास्ट में कितनी हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको बेंचमार्क देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। इसके साथ है विजुअल इम्पेयरमेंट आपका, जो कि ओनली 4 जो कि हमारे पास कैटेगरी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 6/760 लेस होना चाहिए, 10/200 से नल्स होने चाहिए, बेटर देन आइस होनी चाहिए, बेस्ट पोजीशंस जो कि करेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हेयरिंग इम्पोर्टेंट है, हेयरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, 60 डीबी की होनी चाहिए, हेयरिंग 60 से 70 डीबी की होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है। आईबी जो कि हमारे पास है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि आपके अंदर अगर है तो आप यहाँ पर इस तरीके से आपकी एक जो कि डिसेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर बेंचमार्क्स ट्रेसेबिलिटी यूजिंग, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें एज रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको पता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, डिपार्टमेंट ऑफ द नंबर एप्लीकेशंस डिसेबिलिटी एलिजिबिलिटी जो कि कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हो जाएँगे। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस में क्या-क्या आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग जो कि हमारे पास है, कोरिलेट एप्टीट्यूड, इसके साथ जनरल नॉलेज जो कि
प्रोफेशनल जो कि नॉलेज एंड रिलेवेंट ऑफ द पोस्ट। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, नंबर ऑफ मार्क्स 150, जो कि समय ड्यूरेशन 120। तो अच्छा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का जो कि लेवल रहने वाला है, ये समझ लीजिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आप इंटरव्यू को देख लीजिए किस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो इसका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस यहाँ पर एन इंटरव्यू टू कंडक्ट, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू जो कि आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट अ कंडक्ट, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर मार्क्स को पर्सनल इंटरव्यू जो हमारे पास है उन दोनों को जोड़ करके आपका मार्क्स बनेगा। इसमें इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे। इसमें मिनिमम जो कि आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास इंटरव्यू के 50% आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए, जो कि किसके किसके लिए है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो कि 45% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है। इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपका पड़ेगा पास, वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कानपुर, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, तो यहाँ पर अगर आपका है तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर के पास ही फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहली परफॉर्मेंस आप अपने पास वाले एग्जामिनेशन सेंटर को दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस होती जाती हैं। यहाँ पर जो कि आपका किस तरीके से यहाँ पर आपका प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड में जो कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रूफ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर बता दी गई। इसके साथ आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। राशन कार्ड एंड लेबर ड्राइविंग लाइसेंस विच शुड बी नॉट बी कंडक्टेड बाय वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया और चीज़ें क्या बताई गई हैं कि यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें लाइसेंस राशन कार्ड ये सारी चीज़ें कंडक्ट नहीं होंगी, यहाँ पर बता दिया गया है। एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन आपको भरना है, किस तरीके से आपका पोस्ट है, जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोल किस तरीके से होगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कंप्लीट शिफ्ट होगी कंडक्ट बाय टू मूव आउट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट करिंग द इंटरेक्ट बाय द इवेंट्स स्टाफ। इसके बाद करियर पाथ ऑफ द बैंक इस तरीके से आपका देखने को मिलेगा। आपकी जो फ़ोटो है किस तरीके से थंब सिग्नेचर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होंगी। इसके साथ यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फीस की बात करते हैं तो फीस इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए जनरल एंड अदर के लिए जो कि 850 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपये रखी गई है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस प्लस यहाँ पर इनिशियल चार्ज जोड़ करके आपको बताया गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें बता दी गई, आपकी फ़ीस बता दी गई। इसके साथ एप्लीकेशन प्रोड्यूस किस तरीके से होगा, भरना किस तरीके से है आपको, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ते चलिए। या फिर आप चैनल पर किसी भी चैनल पर यूट्यूब पर जाएँगे तो आपको यहाँ पर भरेंगे, तो लोग भरने के लिए आपको बताएँगे। तो अगर आप वहाँ से देख कर के भरेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेमेंट ऑफ मोड किस तरीके से होगा, तो पेमेंट आपका किसी भी तरीके से वीज़ा, रुपी पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट एंड क्यूआर एंड यूपीआई के ज़रिए आप कर सकते हैं। और ऑन नॉन जनरेशन जो कि आपका इस स्क्रिप्ट आपका पेमेंट का अपने पास रख लेना, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट ही होती हैं, जो कि आपको पता होती हैं कि सारी चीज़ें आपको अपने पास रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अब स्क्रीन अपलोड करनी होगी, इसमें डॉक्यूमेंट में आपका थंब सिग्नेचर हो गए और इसके बाद आपका फ़ोटो हो गई, ये सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें आपको रखनी होंगी। फ़ोटो का साइज़ किस तरीके से रहेगा, इसके बाद फ़ोटोग्राफ कैप्चर किस तरीके से होगा, इसके बाद यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ कैप्चर डू नॉट किस तरीके से नहीं होगा, डू डू किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। सिग्नेचर यहाँ पर थंब, एक्सप्रेशन, फाइल टाइप करनी होगी, जेपीजी में रखनी होगी, 20 केबी से 50 केबी। तो ये हेड रिटन डिस्क्रिप्शन इमेज इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक एग्जाम के लिए। कैपिटल लेटर में आपको जो कि आपको नॉट बी एक्सेप्टेड नहीं, यहाँ पर कैपिटल लेटर में अगर आप भरेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट ही बताई जाएंगी, जो कि आपका चैनल में जो कि आपका लंबा हो जाता है वीडियो, तो इस वजह से हमने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको बता दी जाएँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको बता दिया जाए कि आपकी ये वैकेंसी निकली है। कॉल लेटर में आपका सिक्योरिटी पोस्ट
जो कि डी पोस्ट होगा, जिसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी। ऑफिसर आप फर्स्ट के लिए, ऑफिसर ऑफ थर्ड के लिए आपकी अच्छी खासी 2 लाख से 3 लाख का आपकी अच्छी खासी एनुअल इनकम रहेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपका किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, हमको लगता है कास्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट ही आपका है। यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए, ये आपके सारे कमीशंस हैं, यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा, ये सारी आपकी जगहें हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर इसको हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है कि आपको हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन आपका ये सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। ये आपका इम्पोर्टेंट रखता है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। कौन-कौन से सर्टिफिकेट आपका मेडिकल, अगर आपके अंदर है कोई डिसेबिलिटी तो आपका मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपके पास हैं। ये इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएँगी। इसके साथ ही नेम ऑफ द एड्रेस एंड द मेडिकल अथॉरिटीज़ ऑफ द इश्यूज़ ऑफ द सर्टिफिकेट। अगर कोई एड्रेस आपका गड़बड़ है तो मेडिकल अथॉरिटीज़ ऑफ द इश्यूज़ ऑफ द सर्टिफिकेट करते हैं, तो ये इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें हो गई, जो कि इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें आपको ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। वहाँ से जाकर के आप इस चैनल के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट हमने चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी थी, हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।